नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर मुंह में छाला है, आपने बहुत सारा मेडिसिन लिया है लेकिन तभी भी ठीक नहीं हो रहा है, बार बार हो जा रहा है, मेडिसिन लेते हैं ठीक होता है, लेकिन ठीक होते ही फिर आप कुछ ऐसा खाते हो जिसकी वजह से फिर से हो जाता है। हो सकता है कि आपको अंडे से एलर्जी हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अंडा से दिक्कत होता है। अब ये चीज़ है, उनको पता है, लेकिन मुंह पे किसका कंट्रोल है, तो फिर मुंह पे कंट्रोल जब होता नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होती है। आपका पेट साफ नहीं रहता है तब आपको मुंह में छाला कंटिन्यूअसली होते रहता है। दूसरा, अगर कोई और बीमारी है बॉडी में, कोई और चीज़ है तो फिर दिक्कत होता है, तो फिर आपके मुंह में छाला होता है। अगर आपको पाचन से संबंधित कोई डिजीज है तब होता है, लेकिन अधिकतर लोगों को कम पानी पीने की वजह से होता है। आप पानी कम पीते हो, दूसरा आपका पेट साफ नहीं होता है, ऊपर से शाम में गोलगप्पे हो गए, अंडे हो गए, ओहो मोमोज हो गए, तो सारे चीज़ आपको खाना है, आपको कंपलसरी ये खाना, नहीं खाओगे तो आपकी क्रेविंग कैसे खत्म होगी। तो आपकी क्रेविंग को खत्म करने के चक्कर में मुंह में छाला लिए आप घूम रहे हो, आप जीभ में छाला को लिए घूम रहे हो, मतलब इतना तकलीफ होता है, ना खाने में बनता है, जीभ बार बार जा करके वहीं पे अटकता है, दर्द होता है। अगर आप थोड़ा भी कुछ स्पाइसी खा लो, सब्जी खा लो, सब्जी खाने में नहीं बनता है, कितनी तकलीफ होती है। आप गोलगप्पे के चक्कर में मतलब आप क्या दाव पे लगा रहे हो। देखिए, ब्रश जब आप करते हैं वो भी करने में नहीं बनता है, मुंह से दुर्गंध आने लगता है, तो दिक्कत क्या होता है, बहुत सा दिक्कत होता है, बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। आप पानी नहीं पीते हो, पेट साफ नहीं होता है, हो सकता है कि आपको अंडे से दिक्कत हो सकता है कि आप गर्मी के मौसम में गर्म चीज़ का सेवन कर रहे हैं, जिसकी तासीर गर्म है, वो आप गरम गरम चीज़ खा रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर गर्मी हो रही, तो फिर मुंह में छाला तो निकलेगा। अब जब छाला निकल गया है, बार बार छाला होता है, फिर ठीक कैसे करें। लास्टली एक ऑप्शन है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, इससे तो ठीक हो जाएगा। देखिए, ये जो है, ये क्या, ये सूखी क्या है, सूखी हरड़ है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, हरड़ हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लूँ, इसको आप देखेंगे तो ड्राई, देखिए ये सूखा हुआ है तो ये ड्राई टाइप का हरड़ है। अब ये जो है माइरोबलन बोलते हैं हम इसको, ऐसे अंग्रेजी में माइरो बलन हम इसको बोलते हैं। अब देखिए, ये आमतौर की भाषा में हम इसको हरड़ बोलते हैं, हरतकी बोलते हैं, फिर हम जो हमारे साइड है वो हर्रे बोलते हैं। अब ये ऐसा होता है पेड़ पे लगा हुआ, लेकिन सूखी जो छोटी वाली होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका आप चूर्ण बना करके आप इसको रात में सोते समय, जब आप लास्ट में जब सोने जाते हैं, फिर आप उसको पानी के साथ ले सकते हैं, आधा चम्मच, ठीक है। ये आपके पेट को साफ करता है, और स्पेशली इसमें जो गुण होता है, ये आपके लीवर को बहुत ही प्रोटेक्शन देता है। मतलब अगर लीवर स्ट्रांग होगा तो खाने का जो पाचन है वो सही से होगा। एंटी माइक्रोबियल गुण है, एंटी बैक्टीरियल गुण है, एंटी वायरल इसमें प्रॉपर्टीज होती है। मतलब ओवरऑल आपके लीवर के हेल्थ, आपकी बॉडी को हेल्थ को ये मेंटेन करता है। मुंह में छाला है, आप इसके चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, इससे आपका पेट भी साफ होगा, तो जल्दी आपका मुंह का छाला खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम है, देखिए ये जो स्पाइसी फूड है, आपको देख करके मुंह में पानी नहीं लाना है। बहुत से लोग हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होता है, अच्छा कुछ दिन हो गए हैं, मतलब लगता नहीं है कि सादा खाना खा रहे, तो खाना हमने खाया भी है, जब तक आंख से आंसू ना आए, जब तक मुंह में एकदम तीखा ना लगे, तब तक जो है सो एकदम अंदर से क्रेविंग खत्म ही नहीं होता है। तो वैसा खाना आपको नहीं खाना है, क्योंकि वैसा खाना खाएंगे, मुंह में छाले की प्रॉब्लम है तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो फिर आपको क्या करना है, तुलसी का पत्ता सुबह और शाम खाली पेट आपको चबाना है, और चबाने के बाद आप 2 घूंट पानी पी सकते हैं, पी लीजिए 2 घूंट पानी, लेकिन उसके कुछ टाइम, आधा घंटा तक आप गैप कीजिए, कुछ भी खाना वाना मत खाइए। देखिए, तुलसी वैसे हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारे सर में अगर दर्द होता है तो भी ठीक कर देता है, अगर आपको माइग्रेन की समस्या है उसमें भी ये आपको मदद करेगी। स्पेशली अगर मुंह में दुर्गंध आती है, मुंह में कोई प्रॉब्लम है, मुंह में अगर जो ओरल कैविटी होती है उसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत है, तो ये माउथ फ्रेशनर्स के रूप में भी काम करता है। आपके मुंह के दुर्गंध को, आपके ओरल हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। तो तुलसी आपकी बॉडी के लिए, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो तुलसी आप उपयोग करें सुबह शाम,
ठीक है। अब अगर बच्चों को छाला बार-बार हो जाता है तो मिश्री अगर 8 दाना आप इस टाइप से 4-4 करके ऐसी टाइप की होती है मिश्री। मिश्री को अगर आप कुछ एक टाइप का होता है ना, एक अगर आप ले रहे हैं तो मान लीजिए कि अगर 8 मिश्री है तो उसमें आप एक छोटा-सा, मतलब इतना बड़ा मिश्री है तो छोटा-सा आप 1 कपूर का दाना मिक्स करके दोनों को पेस्ट बना करके आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे छाला है वहाँ पे बच्चों को लगा देना है। बड़े को भी आप लगा सकते हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत दिक्कत होता है तो आप उसके मुँह में लगा सकते हैं, लेकिन उसको मुँह के अंदर नहीं लेना है, सिर्फ मुँह पे लगाना है, जहाँ पे छाला है वहाँ पे, उससे छाला आपका खत्म हो जाएगा। जिसको भी मुँह में छाला होता है उसको अपने डाइट में टमाटर बहुत ज़्यादा खाना है। टमाटर की वजह से आपके डाइट में बहुत वृद्धि होगी, स्किन अच्छा होगा, बाल अच्छा होगा, मतलब ओवरऑल हेल्थ अच्छा होगा, क्योंकि टमाटर खाने की वजह से आपकी बॉडी में आपका जो एंटीऑक्सीडेंट जाता है, या फिर टमाटर की वजह से आपके ओरल हेल्थ में बहुत आपको फायदा मिलता है, आपकी बॉडी का सिस्टम सही होता है। तो जब भी मुंह में छाला हो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, और स्पेशली आपको 90% केस में ये फायदा करेगा। ठीक है, तो मैं समझती हूँ मैंने आपको बता दिया है। कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। नोट्स आपको खुद से बनाने हैं इसके, और अगर आपके लिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है फिर याद रखिए, अपने आसपास अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये चीज़ हमें अच्छा बनाती है। अब ऐसा नहीं करना है कि ये चीज़ मुझे पता है मैं सामने वाले को नहीं बताऊंगा या फिर नहीं बताऊंगी, नहीं। अगर किसी को दिक्कत है, कोई सफ़र कर रहा है, किसी को तकलीफ है, उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझती हूँ मैंने आपको अच्छे से बताया है, और आपको याद रखना है, मैं पूछूंगी। थैंक यू सो मच।